ओके स्टूडेंट्स, जो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट फिनोमेना फॉर एनर्जी एंड एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना फॉर एनर्जी। ओके, तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया था जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वाई एक्सिस में। तो बता रहे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके वाई एक्सिस में कितने फ्लो करेंगे, n/3। ठीक है, n/3 मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे। उसके बाद बच्चों जो आपका मॉलिक्यूल्स हम मान के चले सिर्फ किस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, n/6। अब बच्चों हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो आपके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहे यहां से बोले कि डाउनवर्ड कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्रॉस करेंगे। number of molecules crossing layer per unit area per unit time in downward direction। बच्चों बताओगे कितने करेंगे? लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, प्लीज टेल मी। n/6 कितने करेंगे, n/6। और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में मैंने बताया था आपको दो होमवर्क है। एक तो मेरे को ये बताओगे n/6 कैसे आया, ठीक है। दूसरा होमवर्क क्या है कि अभी मैं एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखूंगी कि एनर्जी है वो कितनी ट्रांसफर होगी, वो दोनों आप बताओगे कैसे आए। ये बच्चों मैंने लास्ट टाइम बताया था। और दूसरा जो अभी मैं एनर्जी का लिखूंगी आप उसका डायमेंशन चेक करके फिर वेरीफाई करके बताओगे कि यही होगी या नहीं होगी, या मैंने वैसे ही लिख दिया वैसे ही आपको रटवा दिया। ठीक है, आप मुझे बताओगे। तो लिखते हैं हम टोटल थर्मल एनर्जी, आपको लिखवा भी रखा है टोटल थर्मल एनर्जी carried by all the molecules, all the total thermal energy carried by all the molecules crossing the layer AB, crossing the layer AB downward per unit area per unit time, per unit area पर यूनिट टाइम। तो डाउनवर्ड एनर्जी है वो कितनी क्रॉस होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। m इज द मास, n c/6 cv। ठीक है, साथ में डाउनवर्ड तो टेम्परेचर कौन सा लेना पड़ेगा, T + लैम्डा dt/dy। ठीक है बच्चों, आप मुझे ये दो चीज बताओगे कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हैं और ये आपकी एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे हुआ, इसको वेरीफाई करके बताओगे आप। ये तो मैंने लास्ट टाइम बताया भी था आपको जब हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमिना फॉर मोमेंटम किया। ठीक है, नहीं आएगा तो आई विल टेल यू। ओके, ये क्या हो गया आपकी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अच्छा जो यहां से इस लेयर को क्रॉस करेंगे वो कितने होंगे, टोटल थर्मल एनर्जी कैरिड बाय। बच्चों शायद बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको दे रखे हैं। टोटल एनर्जी कैरिड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड के लिए एनर्जी कितनी आएगी, अपवर्ड के लिए आएगी m n c/6 cv और टेम्परेचर आएगा कौन सा इस लेयर का, T - लैम्डा dt/dy। ठीक है, नेट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। देखो बच्चों मैंने एग्जांपल लिया था कि आधा गिलास ठंडा पानी है और आधा गिलास क्या है आपका गर्म पानी है।
ठीक है, तो उनमें क्या होगा भाई, दो हमने कहीं भी लेयर मान ली, वहां पे हमेशा क्या होगा, चेंज। तो इसका टेम्परेचर ये था और इसका टेम्परेचर ये था, यानी कि इस लेयर के मॉलिक्यूल्स भी ए बी लेयर को क्रॉस करेंगे, इस वाली लेयर को मॉलिक्यूल्स भी आपके ए बी लेयर को क्या करेंगे, क्रॉस। क्लियर है? ठीक है, कंप्लीट नहीं लिख रही हूं मैं, आपने पढ़ा, आपको लिखवा रखा है मैंने। तो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बोलो बताओ भाई, नेट ट्रांसफर, नेट यहां का दिख रहा है, नहीं दिख रहा बोर्ड, नेट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। बहुत आसान से है बच्चों, थर्मल एनर्जी का जो नेट ट्रांसफर है वो क्या होगा, देखो E इजिकल टू ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी को माइनस कर दें। अब ये T प्लस था, देखो बाकी सारी चीजें ठीक है, ये T प्लस था इस लेयर का, इसका T माइनस है, तो इस एनर्जी में से इस एनर्जी को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एम एन सी बार बाय 6 सी बी टी प्लस लैम्डा डी टी बाय डी वाई माइनस एम एन सी बार बाय 6 एम एन सी बार बाय 6 सी बी टी माइनस लैम्डा डी टी बाय डी वाई। ठीक है, डायरेक्ट हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो कुछ कॉमन है इन दोनों में से, एम एन सी बार बाई 6 एम एन सी बार बाई 6 दोनों क्या है आपके कॉमन, तो मैं कॉमन ले लेती हूं, एम एन सी बार बाय 6 इंटू सी बी को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, टी प्लस लैम्डा डी टी बाई डी वाई, और यहां से क्या बच गया, माइनस टी माइनस लैम्डा डी टी बाय डी वाई। ओके ओके, आगे करते हैं बच्चों। तो देखो ये मैं माइनस, यहां से मैं ब्रैकेट को हटाऊं तो टी तो माइनस का हो गया और लैम्डा डी टी बाई डी वाई क्या हो गया, प्लस का, टी से टी आपका कैंसिल, तो क्या आ गया, एम एन सी बार बाई 6 सी बी इंटू 2 लैम्डा डी टी बाय डी वाई। ठीक है, ये 6 है बच्चों, 2 से 6 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, नेट जो एनर्जी है दैट इज E, वो क्या आ गई बच्चों आपके पास, एम एन सी बार बाय 3 इंटू सी बी इंटू लैम्डा डी टी बाय डी वाई। यहां से बच्चों हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू एम एन, मल्टीप्लाई में है सी बार बाय 3 सी वी लैम्डा डी टी बाय डी वाई। एम क्या है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, शुरू में भी बोला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। m तो मास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो m इंटू n, ये क्वांटिटी क्या बन गई बच्चों, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बन गई, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि E इज इक्वल टू, मैं इसको रो लिख दूं, रो सी बार सी बी लैम्डा डी टी बाय डी वाई डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है यहां तक? ओके,
उसके बाद बच्चों सपोज करो ये इक्वेशन आई आपकी स्टार, ठीक है। दूसरा हमें पता है, वी नो दैट डायरेक्ट जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है एनर्जी का वो क्या है, के ए dt बाय dy। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, है ना, ये कौन सी इक्वेशन थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब आगे देखो बच्चों क्या आ जाएगा, यदि कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन स्टार एंड वन, वी गेट इक्वेशन वन और स्टार को यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, यहां भी इक्वल है और इक्वेशन स्टार में भी इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों देखो इक्वेशन स्टार में ई आ गई 1/3 रो सी डैश सी बार सी वी लैम्डा डी टी बाई डी वाई, और ऑलरेडी इक्वेशन ए से थ्योरेटिकल से रिजल्ट से हमें पता था ई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डी टी बाई डी वाई के। तो स्टार और वन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के कंपेयर करते हैं हम इक्वेशन स्टार को, तो क्या आ जाएगा, के ए डी टी बाय डी वाई इज इक्वल टू 1/3 रो सी बार सी वी लैम्डा डी टी बाय डी वाई। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास, यदि हम बात करें फॉर यूनिट एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लेते हैं हम हर लेयर का क्या है यूनिट एरिया, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। दिस इंप्लाइज क्या आ गई इक्वेशन हमारे पास, K dt बाय डी वाई इज इक्वल टू 1/3 रो सी बार सी वी लैम्डा डी टी बाय डी वाई। ठीक है, डी टी बाई डी वाई से डी टी बाई डी वाई कैंसिल, जो K आ गया वो क्या आ गया 1/3 रो सी बार सी वी इंटू लैम्डा, और K इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यही हमें निकालना था। ठीक है बच्चों, C क्या है, एवरेज यानी C बार एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो C बार क्या होती है हमारे पास 8 kT बाई m का स्क्वायर रूट। सपोज करो ये इक्वेशन स्टार डैश और ये है इक्वेशन 2 या A जो भी है, तो यूज इक्वेशन 2 इन स्टार डैश, वी गेट क्या एक्सप्रेशन आ गया, सी बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT, स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT बाई m। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K क्या आ जाएगा हमारे पास, K इज इक्वल टू 1/3 रो स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT बाई m CV लैम्डा। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया हमारे पास कि जो K है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, और K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कई बार बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपका क्या आता है, टू प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन कई फॉर्म में आ जाता है, डायरेक्ट भी आ जाता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी, डायरेक्ट भी आ जाता है, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन डिटेल, और क्वेश्चन इस टाइप से बन जाता है, टू प्रूव थर्मल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। दोनों तरीके से आ जाता है। बच्चों नोट्स मैंने आपको भेज रखे हैं, बिल्कुल सीधा सा है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर होती है और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी dt बाई dy के होता है। तो दोनों को कंबाइन करते हैं और वहां से कोफिशिएंट आता है K, दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी, यानी E इज इक्वल टू K A dt बाई dy। सपोज करो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई थी। उसके बाद हमें पता है
कि जो ये लेयर ली हमने बीच में, इसका टेम्परेचर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे T था, तो इससे ऊपर कुछ ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा और इससे नीचे कम। देखो ये T प्लस डी टी है, लैम्डा क्यों लिया, लैम्डा क्यों है, क्योंकि भाई लैम्डा डिस्टेंस पे हमारी ये लेयर थी, तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, तो इसको देखो वेरीफाई करो, ये T प्लस डी टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी टेम्परेचर को बता रहा है कि ये टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर है, कि ऊपर चले तो कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और नीचे इस लेयर से नीचे आए तो टेम्परेचर T माइनस लैम्डा डी टी बाई डी वाई कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब आपको पता था कि हम लेके चल रहे हैं गैस मॉलिक्यूल आपके वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कौन से में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आपका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो एक्सचेंज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितने होंगे, n c बार बाई 6। ठीक है, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी भाई, ये भी इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करेगा और ये भी एक रेफरेंस लेयर ए बी के साथ दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होगी। जब इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करेगा तो डाउनवर्ड एनर्जी होगी, ये इसके साथ चेंज करेगा तो अपवर्ड एनर्जी होगी। ठीक है, तो नेट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या हुआ, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। आप मुझे कल ये बताओगे कि ये एनर्जी का एक्सप्रेशन, मैम ये जो मीन स्पीड है ये तो √8 kT अपॉन पाई m होती है, पाई कहाँ पे, पाई नहीं लिखा। एक बार मैं भी चेक करूंगी भाई। ठीक है, तो पाई आ जाएगा, पाई एम होती है तो कोई उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पाई आ जाएगा, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा वो यही आएगा, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई विल चेक पाई। ओके, 5 मिनट में आपको मैं बताऊंगी। आई थिंक आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो एक्सेप्ट एनर्जी वाली टर्म, वो आपका होमवर्क है, एनर्जी की टर्म और n c बार बाई 6 कैसे लिखा। ठीक है, दोनों ये आप मुझे बताओगे, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट